told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और ये है सुबह सुबह का टाइम। तो और ये कल का व्लॉग है, फ्राइडे का व्लॉग है, मैं बता दूँ। अच्छा, नाश्ते में ना केक रस मंगवा लिए थे क्योंकि कुछ मूड नहीं हो रहा था, मतलब अंडा शंडा खाने का मूड नहीं था, तो केक रस मंगवा लिए थे। और हम बहुत शौक से खाते हैं केक रस, आप सबको तो अभी तक पता चल ही गया होगा हम कितने शौक से केक रस खाते हैं और अपिया की भी बहुत फेवरेट है। तो हम ये खा रहे थे और फिर उसके बाद क्योंकि जुम्मा होता है तो ना ये होता है जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं। जुम्मे का दिन बड़ा शॉर्ट लग रहा होता है, ऐसा लगता है बहुत जल्दी दिन गुजर जाता है। वाकई में बहुत जल्दी गुजर भी जाता है क्योंकि ये होता है कि बस आप नमाज से पहले ना सारे काम वाम कर लो और उसके बाद फिर जाके मतलब नहा वहा के फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ो। नहीं तो नॉर्मल डेज़ में तो ये होता है ना कि आप आराम से अपने काम करते रहो और बाद में ये होता है कि आप बाद में फ़्रेश हो जाते हैं। लेकिन जुम्मे वाले दिन नहीं होता, आपने सुबह में जल्दी से फ़्रेश हो जाना होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ गई थी सफाई करने के लिए। झाड़ू मैंने दे दी थी, जोया ने लगाना था पोछा, और पोछा हम लोग लेकर आए थे, वो स्टिक वाला ले आए थे, मिल गया था लकीली हम लोगों को घर के पास से ही। तो यहाँ पे पोछा लगाने के लिए हम मेड को इसी तरह से देते हैं और जब खुद भी सफाई करते हैं तो इसी तरह से करते हैं कि पानी के अंदर थोड़ा सा सर्फ ऐड करते हैं और उसके अंदर ऐड कर देते हैं फ़िनाइल। और ये डेली बेसिस का इसी तरह से पोछा लगता है हमारे घर में। फ़िनाइल ऐड करने से क्या होता है कि आपके घर में जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि आज सभी के घरों में हो रही होंगी, आजकल सभी के घरों में हो रही होंगी बारिशों की वजह से, तो फिर वो ना आती नहीं है मक्खियाँ वगैरह और जम्स वगैरह भी चले आते हैं। तो हम लोग इसके अंदर पानी के अंदर ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये स्टिक वाला था तो स्टिक वाला इसलिए ले लिया था क्योंकि पोछा लगाने में थक जाते हैं, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने की अब आदत नहीं रही इतनी ज़्यादा, और इससे ना बहुत जल्दी भी लग जाता है, उससे बहुत टाइम लगता है। बैठ के लगाने से टाइम लगता है ज़्यादा लगता है, और खड़े होकर आप लगा लेना तो इससे ये होता है कि जल्दी भी लग जाता है। तो खैर हम ये लेकर आ गए थे और इससे काफ़ी आसानी भी हो गई थी हमें। और लकीली मिल गया था क्योंकि एक दिन पहले ही ना हम जब बाज़ार गए थे ना, चेस जब गए थे, तो वापसी में आते हुए फिर हमें ना घर के पास से ही मिल गया था। मतलब आप कह लेंगे लोकल मार्केट से लिया था, चेस से नहीं लिया। हाँ, चेस से नहीं लिया था, ये वो वाला नहीं है, ये लोकल मार्केट पे जहाँ पे वो मिलते हैं ना वाइपर वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे मिल जाता है। तो खैर इससे काफ़ी इजी हो गया था और बहुत जल्दी से पोछा लग गया था। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम करने थे। अम्मी को बनानी थी आज के दिन ना, मतलब फ्राइडे को हमने पहले से अम्मी को बोल दिया था अम्मी आप ना खिचड़ी बना लेगा। और फ्राइडे के दिन ये भी होता है कि राइस की चीज़ बन जाती है ना तो बड़ी जल्दी भी बन जाती है और आसानी भी हो जाती है। तो अम्मी को पहले से ही डिसाइडेड था, अम्मी को बोल दिया था। तो इतनी जब मैं पोछा लगा रही थी ना तो अम्मी कर रही थी कपड़े नहीं बर्तन धो रही थी किचन में। तो यही हो रहा होता है, कोई एक काम कर रहा होता है किचन में, कोई पोछा लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये वाले, और जिसको मौका लगता है वो अपना वाला रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, यही होता है। तो खैर यहाँ पर हमें बस खिचड़ी चढ़ा रही हैं, वो नॉर्मल तरीके से चढ़ती है। अच्छा, खिचड़ी हमारी ये बन रही थी मसूर की दाल की, और वो इसलिए बन रही थी क्योंकि एक दिन पहले मैंने बनाए थे ग्रीन वाले दही बड़े मूंग की दाल के, तो वो रखे हुए थे फ्रिज में। और ऐसे ही होता है अगर मैं रात में कोई चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ अपने चैनल के लिए तो फिर वो चीज़ हम रख देते हैं, वो नेक्स्ट डे ही इस्तेमाल होती है या नेक्स्ट डे ही खाई जाती है, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पर मूंग की दाल हम लोगों ने भिगो दी थी, मसूर की दाल भिगो दी थी, और ये मसूर की दाल की खिचड़ी बन रही है। और हमारे घर में थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है खिचड़ी, परहेरी नहीं बनती है, ना ही ये वाली दाल की, ना ही वो ग्रीन वाली जो दाल होती है ना छिलकों वाली, मूंग की छिलकों वाली दाल जो होती है उसकी भी हमारे घर में पतली ही बनती है खिचड़ी। अच्छा जी, ये तो बन रही है खिचड़ी। और मैं बताऊं, और आज आपने व्लॉग ना लास्ट तक देखना है क्योंकि आज का है व्लॉग शानदार दावत व्लॉग। और आपको पता है जब दावत के व्लॉग्स होते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे मेन्यू के आइडियाज़ मिल जाते हैं, और आज के व्लॉग में भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो वीडियो को तो लास्ट तक
व्लॉग लाजमी देखिएगा। और साथ साथ मैं बता दूं, आप लोगों ने लाइक कर देना है वीडियो को, क्योंकि भाई बड़े मज़ेदार जब व्लॉग होते हैं तो फिर वो तो राइट रखते हैं ना, मतलब लाइक तो कर देना चाहिए। अच्छा जी, खिचड़ी हमारी हो गई थी तैयार और फिर नमाज का टाइम हो गया था, जल्दी से हमने नमाज़ पढ़ी और जाहिर सी बात है नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद हमने लगा लिया था खाना। और खाने में हमारी खिचड़ी थी और ये जो अप्पी बताई थी ग्रीन वाले दही बड़े अप्पी ने बनाए थे, मूंग की दाल के ना, मूंग की दाल के बनाए थे दही बड़े। अब आप लोग बोलेंगे मारिया इतने बड़े बड़े दही बड़े बनाए हुए हैं, आपको तो पसंद नहीं है। तो यार ये चैनल के लिए बनाए थे और वो डिश इतनी हमारी वो थी, आप कह लें डीप थी, तो वो नज़र नहीं आते, पिक्चर के अंदर नज़र नहीं आते ना, तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े, आप कह लें बोंडे, मेरी लैंग्वेज कह रहे हैं बोंडे टाइप के बनाए थे, थोड़े बड़े साइज़ के। लेकिन ये भी बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे और अच्छे बने थे। मतलब ये वाले दही बड़े आप इतने बड़े साइज़ के ना बेसन के बनाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप दाल के बनाएंगे तो वो चल जाते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। हाँ, क्योंकि उसका शेप मेंटेन रहता है ना, दाल वाले ज़रा टिक जाते हैं और बेसन वाले जो होते हैं ना वो टिकते नहीं हैं ज़्यादा। और ये मैं भगार वाले बना रही थी, मतलब ये वाले दही बड़े ऐसे होते हैं, इसको आप रोटी से भी खा सकते हैं और हम लोग तो खा लेते हैं, चाहे तो आप स्पून के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आजकल जिस टाइप का मौसम चल रहा है ना, बड़ा दिल चाहता है कुछ ना चाट हो, दही बड़े हों, कुछ ना स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो बड़ा दिल चाहता है खाने का शाम में ना, कि यार ऐसा होना चाहिए, या शाम में नहीं तो ऐसा होता है कि रात के टाइम डिनर पे ही आपको ये वाली चीज़ें मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, चटपटी वाली चीज़ें, मतलब गोल गप्पे टाइप चीज़ें मिल जाए। गोल गप्पे याद आ गए। खैर हमने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद फिर ये करना था कि हमें ना आयरन करनी थी अपने कपड़ों पे। सबसे पहले मैंने तो भाई निहाल को बोला आप जाके अपने कपड़ों पे प्रेस करो और अम्मी इन लोगों की करो, उसके बाद फिर लास्ट में ना हम जब फ्री हो जाएंगे ना अपने थोड़े से कामों से, उसके बाद हम करेंगे, लास्ट में हम करते हैं अक्सर। तो खैर अपिया आ गई थी अपने सूट पे आयरन करने के लिए, तो मैं अब दिखा देती हूँ इनका सूट क्या था। अपिया ने वेयर करनी थी, रेड कलर की कुर्ती अपिया ने निकाली थी, उसके साथ जो उसका ट्राउज़र है वो वाइट है और इसका दुपट्टा भी ना वाइट है, तो बहुत ही प्यारी सी कुर्ती थी। बैगी कुर्तियाँ जो चल रही हैं ना अपिया के पास ये है, तो ना अपिया इसको आयरन कर रही थी और बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं क्योंकि ना कॉटन स्टफ़ है ना, इसका कॉटन स्टफ़ है और गर्मियों के लिए बिल्कुल आइडियल है, मतलब लूज सा हैगा ये ड्रेस। और अच्छा इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, है तो ये रेड कलर की, एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई है वो है शॉकिंग पिंक कलर की, तो इसका कलर ना ऐसे कैमरा पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना अच्छा रियल में दिखने में लगता है। हाँ वाकई में। तो खैर अब ये निकाल लिया था और मैंने भी अपने लिए कुर्ती निकाली थी, वो थी ग्रीन कलर की और वो भी बड़ी प्यारी अभी आती है। हाँ वो भी बैगी है और बड़ी प्यारी है, उसके साथ ना जो कंट्रास्ट है वो गोल्डन से कलर का है। तो ये है जी मेरा ड्रेस और इसका जो ट्राउज़र है वो बॉटम स्टाइल है और इसकी जो कुर्ती है वो भी ज़रा ना चौड़ी नहीं होती, मतलब उसकी आस्तीन है, उसकी स्लीव्स भी काफ़ी चौड़ी सी हैं, तो ये मैं दिखा रही थी। स्लीव्स भी उसकी ना बॉटम स्टाइल है, तो स्लीव्स के साथ जोए ने इसी तरह का ट्राउज़र लिया था। तो ये है जी मेरा ड्रेस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कौन सा ड्रेस आपको ज़्यादा अच्छा लगा, अपिया वाला ज़्यादा अच्छा लगा या मेरा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे दोनों तो अपनी जगह अच्छे नहीं, मुझे तो मेरा वाला ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह ही अच्छे, बस दुपट्टे हम दोनों के सेम है। और ये हम लोगों ने लिया था, आई थिंक कहाँ से लिया था, ये हमने पारी मॉल से लिया था। हाँ ये हमने साइमा पारी मॉल से लिया था और वहाँ से काफ़ी अच्छे इस तरह के ड्रेसेस मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा जी उसके बाद एज़ यूजुअल जब दावत पे जाना होता है तो तैयारी भी होती है, तो फिर मैं तैयार होने आ गई थी और मैंने बोला हल्के हल्के से ना बालों को हल्का सा मैं आयरन कर लेती हूँ, और क्योंकि मेरे बाल ना बड़े फ्रीजी हो रहे थे उसी वक्त, जाहिर सी बात है दोपहर में मैं वॉश किए थे बालों को और मैंने बोला थोड़े से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। असल में क्या है, ये जो हमारे पास ब्रश है ना, इससे क्या होता है आपके बाल ना स्ट्रेट तो नहीं होते हैं, एक ना यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, मतलब आप कह रहे हैं थोड़े से फटे फटे उलझे से जो हो रहे होते हैं ना, थोड़े से यूनिफॉर्म में आ जाते हैं और ये स्ट्रेटनर के तौर पे नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। अभी जोए कर रही है, आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि हल्का सा। अच्छा जोए के बाल थोड़े कर्ली हैंगे ये, लेकिन ये मेरे बालों के लिए बिल्कुल आइडियल है क्योंकि मेरे स्ट्रेट बाल हैं, तो मुझे इसको अपने बालों को स्ट्रेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मुझे बड़ा ईजी लगता है इसको यूज़ करना ना। ये हम लोगों ने रमज़ान में लिया था, ईद पे लिया था ये हम लोगों ने, हमने शायद हाँ ईद पे लिया था ये हमने, और ये काफ़ी अच्छा है। और किस किस के पास है मुझे बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों के पास है तो कौन सा वाला है। तो खैर हम लोग तैयार होना स्टार्ट हो गए थे और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता क्योंकि गर्मी में आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हमने बहुत कुछ कर लिया था। नहीं मैं बता देती हूँ, मैं वर्बली बता देती हूँ। जस्ट में हमने बीबी क्रीम लगाई थी, हल्का सा फेस पाउडर लगा लिया था, ब्लशन लगाया था, लिपस्टिक लगाई थी, चुन्ना सा काजल लगा लिया था, बस चुन्ना सा लगाया था तो काजल। अच्छा यहाँ पर ना कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस, और जोए के बाल थोड़े से फ्रिजी हो गए थे दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको बताया था नहीं मेरे बालों के लिए बड़ा सूटेबल है, मेरे तो थोड़े स्ट्रेट ही आपको दिख
रहे होंगे बाल, लेकिन मैंने अपने बाल पूरे कवर कर लिए थे, मतलब उसको फोल्ड कर लिया था, इसलिए कि इतनी गर्मी के अंदर हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खुले वाले बालों में नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने ड्रेस के साथ ना नॉर्मल जो फ्लैट जिपर थी ना, मैंने वही पहनी, मैचिंग वाली नहीं पहनी, जबकि मेरे पास 2 थी वाइट कलर की इसके साथ की मैचिंग की, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पहनी, बारिश की वजह से नहीं पहनी कि ऐसा ना हो बारिश हो और बाहर हम निकलेंगे पता नहीं रोड कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने नहीं पहनी, क्योंकि वाइट वाली ख़राब हो जाती है यार, उस पर कीचड़ वगैरह लग जाए तो बड़ी गंदी हो जाती है, उस पे एक भी स्पॉट लग जाए ना, हाँ, फिर तो वो बस अजीब खराब सी, हो जाती है, उसको आप पहन ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो, अभी कौन देख रहा है, कज़न के घर ही तो जा रहे हो, तो बस मैंने ब्राउन कलर की पहन ली थी, रेगुलर वाली अपनी, जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो खैर, क्योंकि एक होता है ना कि मैचिंग का बड़ा ख्याल रहता है कि मैचिंग होनी चाहिए ना, तो हम लोग निकल गए थे अपने घर से और उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने कज़न के घर। बस हम कज़न के घर पे पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद बस यार यही होता है कि बातों बातों का सिलसिला स्टार्ट होता है, और बहुत अरसे बाद हमने बोला ईद मुबारक, क्योंकि ईद वाली दावत थी हमारी भाई, इस वजह से। और सबके घरों में ऐसे ही हो रहा होगा, अभी तक चल रही होंगी, और ऐसे ही हो रहा है इस बार, ऐसे ही हो रहा है कि इतने टाइम के बाद दावतें वगैरह स्टार्ट हुई हैं, तो जाहिर सी बात है जब बारिश वगैरह रुक गई, अल्लाह का शुक्र है अब रुक गई हैं बारिशें, कोई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, कुछ कुछ एरियाज़ में हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रही है। तो ना फिर ये हो रहा है कि वो सारी पेंडिंग वाली जितनी दावतें थी ना, वो एक एक करके हो रही हैं और इसी तरह गुजर रहा है। अच्छा जी, फिर लग गया था जी दस्तरखान, और आज का मेन्यू तो बहुत ही शानदार वाला है, क्योंकि शानदार वाली दावत है भाई। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मेन्यू पूरा दिखाती हूँ। कज़न ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, तो उन्होंने बनाया था अचार गोश्त और साथ में सैलड थी, उसके अलावा बिहारी कबाब थे, बिरयानी थी, जर्दा था और रायता चटनी तो थी ही। तो अच्छा, बिहारी बोटी के साथ, बिहारी कबाब के साथ जो चटनी सर्व होती है ना, जो खट्टी वाली होती है, उन्होंने वही वाली बनाई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त वाली बनाई हुई थी। और अभी मैं आपको ना जब बिहारी कबाब खाते हुए दिखाऊंगी ना, तो आपको टेक्सचर से देख के अंदाज़ा होगा, इतने बेहतरीन, इतने शानदार बन के तैयार हुए हुए थे ना। और ये सारी चीज़ें घर में बनी हुई थी, हाँ, बाजार से कुछ नहीं आया हुआ था। और इसके अलावा रोस्ट भी था, और ये बीफ रोस्ट है, आप कह रहे हैं बीफ की जो चॉप्स होती है ना, उसको रोस्ट किया हुआ था, और ये भी कोयलों पे आई थिंक रोस्ट किया हुआ था। हाँ, क्योंकि सारा ये ना कोयलों पे बन रहा था। जब हम पहुंचे थे ना, तो उसी वक्त ये कुकिंग वगैरह ये वाली प्रोसेस में थी, हाँ, ये वाली मतलब सारी चीज़ें बन रही थी, सारी चीज़ें नहीं, मतलब बारबेक्यू बन रहा था। हाँ। और ये सारी चीज़ें घर में ही बनी हुई होती हैं। हमारे यहाँ जितनी भी आपको दावतें दिखेंगी ना, बहुत कम शादिर और नादिर होगा कि कोई बहुत बड़ी ग्रैंड दावत है, मतलब कुछ 100-200 लोग आए हुए हैं, तब तो शायद बाहर से बन जाए। लेकिन हमारे घर में अगर कोई 50 लोग भी इकट्ठा होते हैं ना, तो हमारे घर का यही रूटीन है कि घर के अंदर ही खाना बनता है। घर की ख़वातीन और बच्चियाँ मिलकर ही खाना बनवा लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें घर में ही बनी हुई थी, सही है, रोटियों के अलावा। हाँ, रोटियों के अलावा जाहिर सी बात है, रोटी में तो नहीं लगाएंगे ना हम घर के अंदर। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिहारी बोटी इतनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनी हुई थी, क्योंकि ना कज़न ने बनाई थी, इतनी लाजवाब। अभी आपको ना अंदाज़ा होगा इसका ना, जो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी हुई, क्योंकि ना मुंह में डालते ही वो घुल गई। वही उसकी क्वालिटी होती है कि बिहारी कबाब, ये बिहारी बोटी ऐसी हो कि मुंह में आपने रखा और वो बोटी घुल जाए, उसका ये टेक्सचर होना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था ये, और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। अच्छा जी, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों के घरों में भी क्या दावतों का सिलसिला अभी तक जारी सारी है? मतलब दावतें ईद की अभी भी चल रही हैं या नहीं, या ख़त्म हो चुकी हैं, या 2-3 दिन में ही फारिग हो चुकी हैं? तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि भाई अभी भी चल रही हैं, वाकई में बहुत सारे लोग ही चल रही हैं। अभी मैं यही बोलने वाली थी, अभी तक चल रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिशें इतनी हुई हैं, और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कराची की, आपको पता है ना सड़कों का क्या हाल है। लोग निकलते वक्त भी 10 बार सोचेंगे कि यार जाएं कि नहीं जाएं ना। तो खैर लोगों की अभी तक चल तो रही होंगी, इतना तो पता ही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोया पूछना चाह रही है। अच्छा जी, हमारा खाना तो हो गया था, और खाना खाने के बाद ही ना आ गया था एक और मीठा, जो कि था शो स्टॉपर, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा, ये कस्टर्ड ट्रैफल बना हुआ था, लेकिन ये कज़न की बेटी ने बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन ना आपको देखने में यकीन नहीं आ रहा होगा, ये फर्स्ट टाइम बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था कस्टर्ड ट्रैफल। और पहले तो कज़न ने बोला पहले जर्दा खाओ मेरे हाथ का, फिर कज़न की बेटी ने कहा कि नहीं नहीं मेरे हाथ का आप कस्टर्ड खाएँ। तो फिर ऐसे ही हो रहा था।
और हमने खैर बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही शानदार वाली दावत थी भाई, हमने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। और खाना खाने के बाद ऐसे ही होता है, फिर अपनी जो बाकी बची हुई बातें होती हैं ना तो फिर वो भी निपटानी होती है ना, तो हम आराम से बैठ के बातें शातें कर रहे थे। अब्बू काफ़ी देर से कह रहे थे कि चलो चलो, फिर हमने बोला चलो अब्बू चलते हैं चलते हैं। हाँ, हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक घर से निकले थे वहाँ से, और उसके बाद बस फिर हम आ गए थे अपने घर की तरफ, आ रहे थे। और बस इसी के साथ कर देते हैं आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।